Central nervous system act as a control center of the whole nervous system. कहते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है. इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये किन दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है? फर्स्ट वन क्या है? ब्रेन. सेकंड वन आपके पास क्या आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन, ब्रेन किसे कहते हैं? हमारे दिमाग को. ठीक हो गया. अब ब्रेन क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ओके, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ब्रेन कहते हैं आपके पास, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया. पहला पार्ट आपके पास क्या आता है? फोर ब्रेन. सेकंड पार्ट आपके पास इसका क्या आता है? मिड ब्रेन. थर्ड पार्ट आपके पास इसका क्या आता है? एंड ब्रेन. ठीक है. ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. क्लियर हो गया. हम सबसे पहले जिस चीज को स्टडी करेंगे वो होगा फोर ब्रेन. सबसे पहले हम जिसको स्टडी करेंगे वो होगा फोर ब्रेन. फोर ब्रेन क्या है? Forebrain is the largest part of the brain. It consists of 3 parts. कहते हैं कि ब्रेन जो है, फोरब्रेन, वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है. It consists of 3 parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus. Let's make a diagram. Okay. Let's suppose this is a brain. सबसे पहला पार्ट ये हमारे पास क्या आएगा? सेरिब्रम. ओके. इसके बाद हमारे पास क्या आता है? सेरिब्रम के बाद उसने सेकंड पार्ट आपको जो बोला है वो है थैलेमस. इसके बाद थर्ड पार्ट उसने आपको क्या डिस्क्राइब किया गया है? दिस वन इज द हाइपोथैलेमस. ओके. अभी उसने आपको रीडिंग में बताया था कि फोर ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 4 ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स: सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. एंड यू कैन से दैट ये आपके पास इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? फोर ब्रेन. क्लियर हुआ? देन आपके पास कहते हैं कि सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम जो होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा और टॉप वाला हिस्सा होता है. ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. इसको 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया जाता है. तो इसमें राइट cerebral hemisphere and this one left cerebral hemisphere. क्लियर हो गया इतना? ओके. आगे हम इसका फंक्शन देखते हैं कि सेरिब्रम कंट्रोल्स मेनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स, महसूस करना, इमोशंस, जज्बात, फीलिंग्स, देखना, हियरिंग, सुनना, परसेप्शन, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, मेमोरी, याददाश्त, स्पीच, बोलना, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे फोर ब्रेन के पार्ट्स और उनके मैंने फंक्शंस आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए. अब आपके पास आता है थैलेमस. इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या आएगा? थैलेमस. Inside cerebrum there is a small structure called thalamus. कहते हैं कि सेरिब्रम के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थैलेमस. अब थैलेमस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शन. ये क्या करता है? बहुत से सेंसरी जो फंक्शन है हमारे उनको कंट्रोल करता है.
अब जब भी सेंसरी आएगा वर्ड तो इसका मतलब है ये किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारी सेंसेस से। और हमारे पास कितनी सेंसेस होती हैं, वी हैव 5 सेंसेस, स्मेल, हेयर, टच, विजन, ठीक हो गया, एंड हेयरिंग। ये हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। थर्ड पार्ट उसमें कौन सा डिस्क्राइब किया आपके पास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहते हैं कि लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस थैलेमस की बेस के पर होता है, और इसको हम लोग बॉडी ऑफ थैलेमस भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को थैलेमस बॉडी ऑफ थैलेमस भी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। ये आपके पास क्या करता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर, दर्जा हरारत, आपकी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। अब बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो आपको फीवर हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी डेथ हो सकती है। और अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा बिलो हो जाए तब भी आपकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। लिहाजा आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट इसका क्या आएगा आपके पास, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपके पास क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये आपके पास है मिड ब्रेन। सेकंड पार्ट आपके पास क्या था, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, कहते हैं कि मिड ब्रेन इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है ऐसा ब्रेन जो कि आपके मिड में प्रेजेंट हो। किसके मिड में प्रेजेंट हो, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के मिड में जो ब्रेन प्रेजेंट होगा उसे आप क्या नाम देंगे, मिड ब्रेन। अब इन मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मिड ब्रेन जो होता है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके दरमियान में, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक हो गया। मिड ब्रेन प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। और इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन हिंड ब्रेन के पास आती है उसे फोर ब्रेन के पास भेजता है, ठीक। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो दिमाग का सबसे छोटा पार्ट होता है, विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम, जो कि सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है, ओके। देन हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट, हिंड ब्रेन। ब्रेन का हमारे पास थर्ड पार्ट कौन सा है, हिंड ब्रेन। थर्ड पार्ट आपके पास आएगा हिंड ब्रेन, ओके। हिंड ब्रेन में हमारे पास क्या क्या है, कहते हैं कि हिंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। हिंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, वो कौन से हैं, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब आपके पास देखते हैं कि इसमें से सेरेब्रम कौन सा है, ये वाला पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, सेरेब्रम, ठीक हो गया। ये वाला हिस्सा आपके पास क्या कहलाएगा, पोन्स। देन ये वाला लास्ट वाला पार्ट आपके पास कहलाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, क्लियर हो गया। और इन तीनों पार्ट्स पर मुश्तमिल जो हमारे पास होगा ब्रेन, वो क्या कहलाएगा, हिंड ब्रेन, क्लियर हो गया सबको, ओके। सेरेब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है, कहते हैं कि सेरेब्रम के बैक पार्ट पे होता है। इट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। कहते हैं सेरेब्रम जो होता है ये हमारे बॉडी बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे हमारे पास ये कंट्रोल करता है, जब कभी आप झूला झूल रहे होते हैं तो आपका बॉडी बैलेंस क्या होता है, कंट्रोल में नहीं होता है, लिहाजा ये तब आपके बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, ओके। पोन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन। अब कहते हैं कि पोन जो होता है ये एक ओवल शेप का होता है जो कि प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के नीचे।
इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस, ये बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक स्लीप, नींद को, स्वेलिंग, निकलना, एंड टेस्ट, जायके को। क्लियर हो गया? देन आपके पास आता है इसका लास्ट पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। कहता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका इस पोस्टीरियर पार्ट ब्रेन का बनाता है, विच इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये सबसे पिछला हिस्सा होता है ब्रेन का, और ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स, अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? ये आप कंट्रोल करता है हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन को, ब्रीथिंग, सांस लेना, डाइजेशन, निज़ाम हजम को। मेडुला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। जब आपका सारा दिमाग सो रहा होता है, रेस्ट पे होता है, तब भी एक पार्ट काम कर रहा होता है, और वो पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया सबको? जी, अब हमारे पास देख सकते हैं कि ब्रेन कंप्लीट हो गया। रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं कि ब्रेन आपके पास कितने पार्ट्स में डिवाइड था? 3 पार्ट्स में डिवाइड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है? फोर ब्रेन को हम लोगों ने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर? देन आपके पास आ रहा था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? इसके नाम से जाहिर होता है, ऐसा ब्रेन जो कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान में हो। क्लियर? देन आपके पास इसका लास्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों के मैंने आपको फंक्शंस भी बताए। अब आपके पास ये मोस्टली एमसीक्यूज भी आ जाता है कि विच वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया? देन हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। जी, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक ब्रेन, सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों ने ब्रेन को डिस्कस कर लिया, अब स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। जी, अब स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप लोगों को मैंने बताया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, विच इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो कहते हैं कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो एक्सटेंशन है, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंशन है किसकी? मेडुला ऑब्लोंगेटा की। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। कहते हैं कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, और ये इंटरन्यूरॉन से मिलके बनता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? इट क्रिएट्स लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्या करता है? क्रिएट करता है लिंक बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ठीक है? ये हमारे जिस्म के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके और हमारे दिमाग के दरमियान क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया? सेकंड इसका क्या है? इट आल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्शंस एंड अदर इनवॉलंटरी एक्शंस। क्या इसका सेकंड फंक्शन है? इट आल्सो कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्शन जो इमीडिएट हो और इनवॉलंटरी हो। इमीडिएट मतलब जो फौरन, और इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब ऐसे एक्शन जिनको सर अंजाम देने के लिए हम लोग सोचते नहीं हैं, जो गैर शौरी तौर पर खुद ही हो जाते हैं परफॉर्म। ऐसे कहते हैं एक्शंस को हम लोग इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। क्लियर हो गया? देन आपके पास हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया फ्रेंड्स? ब्रेन के 2 फंक्शंस होते हैं, क्रिएट्स लिंक बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन,
और सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करता है आपके रिफ्लेक्स एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शंस को। दोबारा से देख लें, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एक्सटेंशन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की, क्लियर हो गया। देन ये आपकी बैकबोन के अंदर पाया जाता है और इसके ये दो फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं, कॉन्सिस्ट्स ऑन नर्व्स। ये किस पे मुश्तमिल होता है, नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, क्लियर। देन आपके पास आता है कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसका फंक्शन होता है कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है किसके साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। इसका पहला फंक्शन क्या आता है, कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। अभी मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, ऐसा सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल हो। ठीक हो गया। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर जो इंफॉर्मेशन आती है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करता है, क्लियर। हम जो भी कहते हैं, काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम इसकी रीडिंग कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नेटवर्क ऑफ नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, which are spread in the body to connect the all body parts to the central nervous system। और वो नर्व्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैली हुई हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाके कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब आपके पास कहते हैं कि ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो कि ब्रेन में से निकलती हैं। अब आपके पास स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं। ठीक हो गया। द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स and the nerves which arises from spinal cord are called spinal nerves। अब आपके पास मोस्टली ये MCQs आ जाता है कि कितनी cranial nerves हैं और कितनी spinal nerves हैं। There are 12 pairs of cranial nerves। cranial nerves कितने हैं आपके पास, इसके 12 pairs हैं, क्लियर हो गया। और आपके पास spinal nerves के कितने pairs हैं, 31 pairs। ये मोस्टली आपके पास MCQs भी आ जाता है। जी आज का हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ठीक हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या आता है, जो कि कंसिस्ट करता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स के साथ। और ये क्या, इसका फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को किसके साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या था, ऐसा सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। देन हमने क्या बात की थी, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन में से निकले वो आपके पास क्या कहलाती हैं, क्रेनियल नर्व्स। और ऐसे नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकले उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं और कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं। Then you will have to say there are 12 pairs of cranial nerves। आपके पास 12 जोड़े होते हैं किसके, cranial nerves के, and 31 pairs of spinal nerves और 31 pairs होते हैं किसके, spinal nerves के। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। आज के हमारे दो टॉपिक आप लोगों को समझ आए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दोबारा से देख लें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या था, ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था। ब्रेन के हमारे पास कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। देन हम लोगों ने उसके सबके मैंने आपको फंक्शंस भी बताए थे। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट आपके पास मिड ब्रेन आ गया था, मिड ब्रेन का भी आपको फंक्शन बताया। देन आपके पास हिंड ब्रेन आ गया। हिंड ब्रेन को हम लोगों ने क्या कहा था कि लास्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। क्लियर? और इसको भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरिब्रम, पोन्स और मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा। आप लोगों ने ये बात ध्यान से करनी है कि फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम और हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिब्लम। मोस्टली स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह।